बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा चैनल नुमान भट्टी। और जैसे कि आपको पता है, इस टाइम लाहौर में जो गहमा गहमी फैली हुई है, काफ़ी लोग वीडियो भी बना रहे हैं और इधर से भी बन रही है, उधर से भी बन रही है कि यार मौसम, कबूतर, उस्ताद, गर्मी, सर्दी, नमी, ये काफ़ी चीज़ें हो रही हैं। तो आज हमें ना बड़ा ज़बरदस्त एक मौका मिला है कि हमारे बहुत ही प्यारे उस्ताद कामरान अब्बास नकवी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो उस्ताद जी वगैरह ये बहुत जगह पे जाते हैं। इन्होंने मेरे ख्याल से पाकिस्तान में जहाँ जहाँ पे भी कबूतरबाजी होगी जाके कवरेज की है। तो मेरे ख्याल से जो आज मैं सवाल करूँगा ना, अगर 100% नहीं ना तो 99% इन सवालों का जवाब मिलेगा आप लोगों को। ये वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है, आप दोस्तों के लिए ये बहुत अहम वीडियो होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम कामिल भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। कामिल भाई क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कामिल भाई, आजकल जैसे आपको पता है एक चीज़ फैली हुई है बहुत ज़्यादा, जैसे हमारे दोस्त, हमारे उस्तादा कराम यहाँ पे आके शो करने लगे हैं। ठीक है, तो यहाँ के लोग कह रहे हैं, दोस्त हमारे उस्तादा कराम भी कह रहे हैं यहाँ पे गर्मी बहुत टफ होती है, यहाँ पे नमी ख़त्म हो जाती है, तो इस चीज़ के लिए उनको बड़ी परेशानी होगी। पहला सवाल ये हो गया। तो उस्ताद जी, आपने पूरी पाकिस्तान की जगह जगह पे जाके देखे हैं, परिंदे भी देखे हैं और वहाँ की गर्मी को भी आपने फील किया होगा। जाहिर सी बात है, आप जाके आपने शौक किया है। तो आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को कि ये जो बातें आजकल चल रही हैं कि यार यहाँ पे नमी है, वहाँ पे गर्मी है, वहाँ पे ठंडा मौसम है, यहाँ पे गर्म मौसम है, आप क्या कहते हैं? इसका कोई फ़र्क है भी है या सिर्फ एक ये सब बातें कर रहे हैं हम दोस्त? जी नुमान भाई, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आप आए आज बारिश के मौसम में। और सुबह से असल में आपका मैसेज कहीं आया हुआ होगा, वो बच्चों ने कहीं रीड कर लिया, तो मैंने वो रीड मैसेज देखा नहीं, अचानक से वो फिर शुक्र है बात होगी, तो मुलाकात आज लिखी थी किस्मत में। बिल्कुल। अच्छा, जो बात आप कह रहे हैं ना जी, उसमें ना 2-3 पैर आए हैं, मैं आपको बता दूँ। अभी एक वीडियो हमने बनाई है, जो क्लिप हमने लगाना है आगे ना। जी जी, आगे लगाएंगे इंशाल्लाह ताला। हाँ, उसमें आपको वो चीज़ें नज़र आ जाएंगी। हम जो बैठे हुए ना, हम बैठे हुए हैं हब में, बिल्कुल जो मेन लाहौर है। जी तो इसकी ये साइड जो है वो 4 दीवारों वाला, वो जो 4 दीवारी के अंदर वाला लाहौर है ना, दीवारों के अंदर, वो उस साइड पर है हमारे। तो वहाँ पे ये यहाँ से दाता साहब के मीनार नज़र आते हैं, वो उस वीडियो में भी आ गए। जी जी, वो सारी यहाँ इसी में ऐड करेंगे हाँ, हम। ये जो मेरी अस्सलाम वालेकुम कामिल भाई, आप कुछ बता रहे थे, ज़रा वो बता दें ज़रा मौसम का। साइड देखें एक दफ़ा जी जूम करके, दिखाइए। बिल्कुल, थोड़े थोड़ा धुंधला होगा लेकिन ज़्यादा साफ ही होगा। हाँ जी। हालांकि बारिश हो गई है, धूल और धुआं बारिश के फौरन बाद है ये। हाँ, अब इधर आ जाए ज़रा, वो दाता साहब का मीनार आपको नज़र आ रहा है। बिल्कुल, वो आ रहा है, इसमें आएगा पता नहीं आता। इसमें तो नहीं आ रहा, लेकिन ये देखें दोस्तों, ये वो बिल्कुल स्ट्रेट दाता साहब का मीनार। हाँ वो है, बिल्कुल बिल्कुल, नज़र आ? ये आया, बिल्कुल आ गया, ये है। ये अंदरून लाहौर है सारा। अब इसके ये इर्द गिर्द आप देख लें, बहुत बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। ये अभी ताज़ी ताज़ी धूल है, और ये बारिश हुई है काम है भाई अभी। हाँ ये बारिश हुई है, अभी ताज़ी ताज़ी धूल है। बस यही फ़र्क है बाकी जगहों पे, हाँ बस ठीक है, और कोई फ़र्क नहीं है, और कुछ नहीं है ना। और ज़्यादा फ़र्क कुछ नहीं है। असल यही फ़र्क है, ये जो धुंधलापन है ना, ये जो आलूदगी है। और ये बारिश के काम है भाई, कितनी देर, 10-15 मिनट पहले बारिश, नहीं, आधा घंटा हो गया होगा। नहीं, घंटा होना, एक घंटा हो गया। हाँ घंटा हो गया, एक तो ये घंटे के बाद हल्की हुई है। अगर ये दोपहर में धूप हो ना, लगे जेठ में, मई जून में अगर धूप हो, उस वक्त में अगर आप ये मीनार देखें ना, तो ये धुंधले नजर आते हैं जब सूरज चमक रहा होता है, जब चमक रहा होता है। हाँ। जबरदस्त। बैक साइड है ये सारा, इस साइड पे सांदा है, जी सांदे के पीछे गुलशन रावी, गुलशन रावी के पीछे समनाबाद, समनाबाद के पीछे इकबाल टाउन। मतलब ये वो वाले इलाके हैं जो पाकिस्तान बनने के बाद डेवलप होना शुरू हुए। जी जी, ठीक है, तो ये सारा एरिया, ये जाते जाते आरफक्रीन टावर तक जाता है, लेकिन ये आईफोन है ना, तो इसका इतना जूम नहीं है कि ये वहां तक दिखा है, बिल्कुल ऐसे हाँ। ही है। तो जो बातें हैं ना, वो इस तरह से हैं कि सबसे पहली चीज तो कि जो असातिज़ा कराम आ रहे हैं, जिनमें उस्ताद मिठुल अली, हसन अली सर फहरिस्त में। जी जी बिल्कुल। असल बात तो उन्हीं की है ना। जी जी, राना मुन्ना साहब तो बाद में आए हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। तो भाईजान ये बात बिल्कुल गलत है कि वो आएंगे और उनको बहुत बड़ी कोई डिस्टर्बेंस होगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। जबरदस्त। हाँ, ये जरूर होगा कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आगे पीछे होगा, हाँ? तो समझने में थोड़ा सा टाइम, लेकिन अगर वो समझ गए तो बहुत टफ मुकाबला भी देंगे। एक्सपीरियंस बहुत बड़ा है जी, ये तो है। और अभी तक मैं आपको बताऊं कि एक चीज और मैं आपको बताऊं
कि जब अल्लाह साथ हो ना तो फिर जो मर्जी होता है, जहाँ मर्जी हो बंदा काम चल जाता है। हमारे लाहौर के बहुत से असातिज़ा कराम हैं जो बाहर गए, जाके उन्होंने कबूतर उड़ाए तो बड़े अच्छे उड़ा के आए। तो डॉक्टर अजहर क्लब वाले हैं वो, उन्होंने सराय आलमगीर में कबूतर उड़ाए हैं। इस दफ़ा डिंगा भी गए हुए थे, वो डिंगा में एक दरमियानी परफॉर्मेंस आई है, मौसम ही इस दफ़ा नहीं साथ दे रहे थे तो, लेकिन सराय आलमगीर में एक दफ़ा उड़ाए थे। उसका मौसम हमारे लाहौर से मतलब मशरिक मगरिब है। अच्छा। हाँ, वहाँ पे जहाँ पे इन्होंने कबूतर उड़ाया ना जी, जी वहाँ पे एक साइड पे नहर है, जी। नहर के साथ रोड है जिस पर ये गए होंगे। 7 गांव है, गाँव के पीछे दरिया झेलम है, झेलम के पीछे पहाड़ है, इस तरह का रोड है वो, ठीक है। और उसी नहर के ऊपर उसी रोड पे थोड़ा सा आगे जाए तो फिर पहाड़ है। क्या बात। वहाँ पे होता ये कि जो हवा आती है ना, वो हवा पहाड़ों से टकराती है या जी जी। जो भी होता है जो लोग कहते हैं, तो मतलब जहाँ पहाड़ी इलाका उसके साथ जो मैदानी इलाका था ना, वहाँ पे हवा तेज होती है। अच्छा। सियालकोट में भी इसी तरह से हवा जी तेज जी होती है क्योंकि बैक साइड पे जम्मू लग जाता है, जी। तो इस वजह से वहाँ पे तेज हवाएं, वहाँ पे भी वो कबूतर उड़ा गए, अच्छे कबूतर उड़ा गए। इसी तरह हमारे और असातिज़ा कराम है, परवेज़ रंधावा साहब सरगोदा गए थे, वहाँ पे उन्होंने कबूतर उड़ाए, बड़े अच्छे कबूतर उड़ाए। और भी बहुत से असातिज़ा कराम है, कुछ नाकाम भी हो जाते हैं, जी जी, ऐसे ही है। लेकिन हो जाती हैं बातें। लेकिन जो बात है ना उस्ताद मिट्ठुल अली हसन अली साहब की, वो एक तो यहाँ आएंगे ना, उनको सबसे पहली चीज़ तो जो हमारा मौसम और चिन्योट का मौसम है एक जैसा, ये चीज़ ठीक है। उनका मौसम भी ज़्यादा, मैं चिन्योट से अपना 40 किलोमीटर फैसलाबाद है जी। और अगर दूसरी साइड पे निकले साउथ पंजाब की तरफ तो 60 या 70 किलोमीटर पे झंग लग जाता है। अच्छा। जो साउथ पंजाब आ जाता है। अब फैसलाबाद की जो दूसरी साइड है, टोबा टेक सिंह, कमालिया, इन इलाकों से एक दफ़ा मियां माजिद साहब की बाजी भी उड़ी थी कि एक भाई है उनके साथ, मेरे अचानक जहन से नाम निकल गया, मेरी उनसे बातचीत होती है। अच्छा। वो रिंग्स वगैरह का काम भी करते हैं। वो कमालिया साइड पे, पीर महल साइड पे उनकी छत आती है। बारिशें बहुत कम होती हैं वहाँ पे। हाँ, खुश्क इलाके हैं, बारानी इलाका नहीं है, बहुत कम बारिशें होती हैं। अब ये मतलब कि आजकल यहाँ जो बारिशें हो रही हैं ना, तो तब जाके वहाँ 3 या 4 बारिशें मेरे ख्याल हुई हैं, ये खानेवाल, झंग, शोरकोट, बस 3-4, और हाँ यहाँ जी। पे देख लें आप कंटिन्यू बारिश हो रही है। भाईजान जो 23 में जो बारिशें हुई हैं, कितनी बारिशें हुई हैं, बहुत ज्यादा। वहाँ हुई ही नहीं, ठीक है जी। अब एक साइड उनकी ये लग गई, हाँ, ये आप बहुत जबरदस्त बात बता रहे हैं दोस्तों, ये सुनने वाली और समझने वाली बात है। हाँ, एक साइड उनको वो लग गई खुश्क इलाका, दूसरी साइड से उनको सरगोदा लग गया, बिल्कुल सही। सरसब्ज इलाका, सरगोदा के पार जाके खेवड़ा शुरू होता है, मतलब बहुत दूर जाके, सरगोदा शहर की टेरिटरी से निकल के दूर थोड़ा सा ना आगे, वो जो पूरा पहाड़ों का सिलसिला है जो यहाँ तक आता है, झेलम और ये मीरपुर हमारे नजर आता है, ये इलाका वहां पे जाके लगता है। लेकिन वहां पे सरसब्ज बड़ा है, क्रश एरिया सबसे बड़ा जो है, क्रश जो है वो सरगोदा साइड पे होता है, सही, ठीक है। वहां पे उसकी आलूदगी बहुत ज्यादा होती है, मट्टी और ये वो। फिर जो ये चिन्योट का एरिया है ना, यहाँ पे गन्ने की फसल बहुत है और गंदुम की फसल होती है। गंदुम में जब साग का पख लगता है तो गंदुम होती है, तो आपको पता है कि उसमें बिल्कुल बिल्कुल कबूतर का उड़ना, गला खराब, नाक में वो रेशा आ जाना, तिनके फंस जाना, जो आबो हवा होता है, ये चक्कर उनको इस साइड पे ये भी पड़ता है, ठीक। 40 मिनट में चिन्योट से आप झंग चले जाते हैं। हाँ, तो फिर तो कोई इतना डिफरेंस ही नहीं है मैं ना। वही बता रहा हूँ ना आपको, तो ये इस तरह की चीजें। और जब मैं यहाँ से गया, मार्च का एंड था, अप्रैल का स्टार्ट था, तकरीबन 27-28 मार्च होगी, तो हमारा यहाँ का टेम्परेचर था 36। सही। तो हम सुबह सुबह अपनी गाड़ी में गए तो मुझे ना गर्मी लगने लगी जब हम पिंडी भटिया इंटरचेंज से उतरे। अच्छा। तो पिंडी भटिया इंटरचेंज, मैंने कहा यार टेम्परेचर क्यों इतना ज्यादा लग रहा है, तो वहां देखा तो 38 था पिंडी भटिया पे। चिन्योट अभी आगे है। हाँ जी, चिन्योट अभी आगे है। हाँ जी, अभी मैं पिंडी भटिया पे बता रहा हूँ, वहां पे 38 था, तो चिन्योट अभी उससे आगे है। तो वहां पे मतलब 1-2 पॉइंट जो हमसे है ना, वो ज्यादा ही होता है टेम्परेचर, ठीक है। वो इलाका हमारा, ये साउथ पंजाब है जी जी। तो वो इस तरफ से आप साउथ से इधर घूमते, मतलब ये मगरिब की साइड पे घूमते जाए ना, तो वो दरमियान में आ जाता है, मतलब उसको आप कह लें कि साउथ वेस्ट में आ जाएगा मेरे हाँ ख्याल जी, से। उसी इस तरह साइड का पे आ एरिया जाता है ना, बन क्योंकि जाएगा। अगर घूम के हम जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। सूरज भी वहाँ का थोड़ा हमारे से 2-3 मिनट का फर्क है, लंबा है सूरज ना, क्योंकि वेस्ट है ना, हाँ जी बिल्कुल। उधर को जा रहा है, तो वो इतना फर्क आता है। जो असल फर्क है वो सिर्फ है ये कि यहाँ पे आपके है आलूदगी, अच्छा, आबो हवा में, जो हम बात कर रहे होते हैं दोस्त। हाँ जी। और ये अब है, उस वक्त अच्छा। में नहीं थे जब हम कहते हैं लाहौर लाहौर है, लाहौर में शुरू में भी ऐसे था तो फलाना ऐसे था। इंडस्ट्री पहले कहाँ थी यार, ऐसे ही है। अब मुझे अच्छी तरह याद है 2005 में
अपना 6 में, मैं उस वक्त टीवी से थोड़ा वाबस्ता था, तो एक रिकॉर्डिंग थी हमारी, लेक सिटी नया नया बना था। अच्छा। तो उन्होंने कहा जी लेक सिटी में रिकॉर्डिंग है, आपने वहाँ आना है। मेरा मेरा घर यही था, यहाँ से मैंने जी कपड़े शपड़े अपने पैक किए, बाइक पे, उस वक्त मेरे पास बाइक थी, हम यहाँ से गए तो न्याज बेग से निकला, मैंने कहा जी कहाँ को आना है, उन्होंने कहा जी रायवन रोड पे पड़ जाए। रायवन रोड पे जाए जा रहा हूँ, फसलें ही फसलें। मैंने फिर फ़ोन किया, मैं कहा भाईजान कहाँ आना है, उनका और आगे आओ। मैं फिर आगे जाके फिर कॉल की, मैं कहा भाईजान ये तो चारों तरफ खेत ही खेत है, आना कहाँ पे। उनका आगे आते जाओ, आपको आपके लेफ्ट पे एक सोसाइटी आएगी। मतलब अब तो 20 मिनट का अब रास्ता तो हाँ जी ऐसे वो ही हो गया। सिंगल रोड था पहले, तो मतलब टूटा हुआ और रोड होता था। रात को जब हम वहां से वापस निकलते थे ना रिकॉर्डिंग पे, तो सारी गाड़ियां इकट्ठी निकलती थी कि कितने कोई बन बुन के साइड पे छोड़ के तो गड्डी या मोटरसाइकिल ना ले जाए। ले ही ना जाए, सही कह रहे अब 2-3 वारदातें हमारे वहाँ ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग उन एरियाज में हो भी गई हैं। हैं। रोज रात को गार्ड फायर भी निकालता था। अब जाए ना आप, अब जाए, ऐसे ही है, सही कह रहे हैं। अब तो आपको कोई खाली जगह ही नहीं नजर आएगी। बिल्कुल भी नहीं है। तो सोसाइटीज, आबादी, घर, दुकानें, अब आकर लाहौर इस तरह का हो गया, फैल गया ज्यादा ना, फैल गया। हाँ अब हमारा लाहौर 75 किलोमीटर पे है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। इधर जो हमारा रिंग रोड का चढ़ता है ना इंटरचेंज मुल्तान रोड वाले पर, और वहां से जहाँ उतरता है, इसके दरमियान आप गाड़ी चलाएं, आपका 75 किलोमीटर है। 75 किलोमीटर। हाँ जी। और उनके 3 शहर, फैसलाबाद से चिन्योट 40 किलोमीटर, 40, और वहां से सरगोदा 40 किलोमीटर, 80 किलोमीटर में वो 3 शहर है। ये यहाँ से वहां तक अगर हम देखें तो ये 75 किलो ही बनता है। हमारे देखें शुरू से बात होती है, कहते हैं जी छोटा शहर बसाओ, इसीलिए कहते हैं कि भाई किल्लत हो जाती है, ग़िज़ाई किल्लत, पानी की किल्लत, 100 किस्म के मसाइल, इन चीज़ों से बचना चाहिए। हाँ अब आ जाए बात उनकी, भाई सबसे पहली चीज़ कि जो उन्होंने छत सेलेक्ट की है वो भी छोटे प्लेयर नहीं है, उन्हें भी पता हम छत ये बात तो बहुत है बड़ी कह दी आपने। उन्होंने छत ऐसी जगह पर सिलेक्ट की है, उसकी दूसरी साइड खेत है जी, और पीछे दरिया भी लगता है, और लेकिन इस साइड पे गुंजान आबादी है, ठीक है। और वो छत पता कहाँ है, वो चूंग वाली साइड पे है। बचपन से जो कभी मुल्तान जाना होवे ना, तो न्यू खान या न्यू हबीब खान या एम नज़ीर इनायतुल्ला ते आओ, ते ठोकर ते बस आंदी सी, ते वड्डे कहंदे सी लाहौर आने वाला है। ठोकर में आके कहते हैं लाहौर आने वाला है। हाँ जी। तो अब आप ये जो लाहौर छत उनको चूंग पे दी है वो भी आप लाहौर में काउंट कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही लाहौर ठीक है में। तो मतलब कि जो असल लाहौर की बातें हैं ना, जो आवाजें हैं कि लाहौर लाहौर है, लाहौर है, लाहौर है भाई, वो ये वाला लाहौर, ये वाला जो हमने क्लिप पीछे चलाया। हाँ जी ये लाहौर है जिसमें अकील शाह ने परफॉर्म किया। क्या बात है, जिसमें उस्ताद मियां साकिब परफॉर्म कर रहे हैं। क्या बात है। उस्ताद मियां साकिब एक बड़ा नाम है हमारे लाहौर का। बिल्कुल बिल्कुल कोई शक नहीं है, वनडे किंग रह चुके हैं, अपनी उस्ताद रियाज पार्टी के सरबराह हैं, वो परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पर। दाता साहब के बिल्कुल सामने छत है, ऊंची जा रहा है। बिल्कुल उसके साथ ही थोड़ा सा 2 गलियां छोड़ के अकील शाह साहब की छत हुआ करती थी, जहाँ से लाइटों की इब्तदा हुई है लाहौर की, यहाँ से हुई है। हाँ जी लाहौर जो आप कह रहे हैं भाईजान ये लाहौर है। ये जिस एरिया में हम बैठे हैं ना, यहाँ 2 बजे कबूतर 2:30 बजे बैठे ना, कहते बड़ा हो गया। ये सामने आपको पीछे छत नजर आ रही है, वो ग्रीन जी जी, ये छत मुदस्सर गुजर के नाम से उड़ती रही है बैसाख में, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस इनकी आती रही है। 2:30 बजे के बाद इनके कबूतर बैठे 4 बजे तक पूरे हो जाते थे। बैसाख में ये दूसरे तीसरे नंबरों पे आते रहे, एक में चैंपियन भी हुए लाहौर। क्या बात, ठीक है, इस दफा बैसाख में। अच्छा इनके काम है भाई, इस चीज का आएगा जो आपने बताया ना, ये बंद रोड पे ना मेरा शागिर्द है, जहाँ से मैंने इब्तदा की थी कबूतर उड़ाने की पहली दफा। 8-9 साल हो गए, मैं अभी भी उड़ा रहा हूँ। आज तक लाइटों पे कबूतर नहीं लगाए, ना बैसाख में ना अस्सू में। 5-5:30 बजे गेम अस्सू में खत्म हो जाती है। एक दफा बैसाख में बारिश हो गई थी सुबह, उस दिन 5:24 पे कबूतरियां 2 रात शाम को निकल के बैठी थी, वरना 4, 4:15, 4:30 मुक जाना है काम, और किसी ना किसी नाम में आ जाना। हाँ जी तो बाजियां ज्यादा लगाते हैं जी। अच्छा कामे भाई, आपका भी एक्सपीरियंस हुआ है लाहौर से बाहर जाके आपने कबूतर उड़ाए हो? यार मेरे शागिर्द अभी भी मीरपुर में, आपको पता है, इस दफा भी चैंपियन हुए। बिल्कुल ऐसे ही चैंपियन हुए हैं। चीजें सारी मेरी हैं, अब वो खुद उड़ा रहा है बैठ के। हाँ अलबत्ता मेरे साथ उसकी रहती है, और मेरे साथ नहीं, मेरे उस्ताद के साथ भी रहती है। वो बैठे वो साउथ पंजाब में जाके मुल्तान के पास, वो उसकी उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन हमारी तीनों की रहती है। अच्छा कामे भाई, इस चीज से भी फर्क पड़ता है कि जैसे हम कह सकते हैं एक प्लेयर है, जैसे अक्सर मिसाल लोग दे रहे होते हैं ना कि यार प्लेयर ही होता है, जैसे हम कहते हैं यार प्लेयर जब होम ग्राउंड में होता है ना बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करता है, और जाहिर सी बात है कहीं जाता है कोई प्रेशर भी होता है, इस चीज से कोई फर्क पड़ेगा? भाईजान प्लेयर जो है ना,
सबसे पहली चीज तो मैं आपको बताऊं, प्लेयर वो नहीं है जो नीचे बैठा है, प्लेयर वो है जो अंदर है, इधर इस खुड्डों के अंदर है, पिंजरों के अंदर, इनके अंदर ये प्लेयर है। फर्क पड़ना है इन्हें, जो भी फर्क आना ना इन्हें, इन्होंने उड़ना है, आपने क्या करना है, 10 मिनट बैठे, हाँ भी कितने ने उत्ते बांधने लिए, अच्छा जी मैं जरा अंदर एसी च बैठ जा, मैं नाश्ता कर लूँ, मैं जरा आंख लगा लूँ, सारी रात जागा हूँ इनको लेके। हमने तो यही काम करने होते हैं ना, बाकी लोगों ने तो नीचे। प्लेयर तो ये फर्क इनको पड़ना होता है, इनसे पूछें क्या पड़ता है फर्क, अच्छा इनको क्या फर्क पड़ता है वो मैं आपको बता दूं। लाजमी। इनको ये फर्क पड़ता है, सबसे पहले तो वो जो पुराना सवाल, पहला सवाल है उसको पूरा कर दूं। मिट्ठू भाई यहाँ पे आएंगे और हैरान कर देंगे, परेशान कर देंगे। जबरदस्त, यह बात आप जो कर रहे हैं ना, ये देख ले, ये मैं लाहौर में बैठ के कर रहा हूँ ना, और उनको जो टक्कर होगी, सबसे बेहतरीन टक्कर इस वक्त मेरी नजर में जिसने टक्कर देनी है, वो मलक मुंतजर मेहदी से बेहतर कोई नहीं। क्या बात है। आप मुंतजर मेहदी साहब के कबूतर देखें, उनकी अपनी मेहनत देखें, उनकी मेरे पर रिकॉर्डिंग्स पड़ी हैं, अभी वो टिकटॉक पे मैंने लगाई नहीं है, वो नंबरदार है, और आप कभी जाल दे उत्ते, कभी थल्ले, कभी इंज, कभी इंज, मेहनत कर रहे हैं। क्या बात है जी, क्या और बात आज है। पहली दफा नहीं कर रहे, वो हमेशा से करते हैं। तो मतलब हर बंदा जो अपनी जगह पे बेहतर है, बाकी लोग भी अल्लाह करेगा अच्छे उड़ेंगे, और लोग भी उड़ेंगे, लेकिन मिट्ठू भाई लोगों के ज़हन में ना, ये मोटे मोटे कबूतर होंगे, मोटे तो पिपला में भी नहीं है भाईजान। पिपला के कबूतरों की मेरे पास अमीर मुख्तार खान साहब के कबूतरों की वीडियो पड़ी है, आप मुझे बताएं उनको देख के, देखे हुए हमने, वो कौन से कबूतर है, वो मैंने बनाई है वीडियो। बिल्कुल पुराने कबूतर ऐसे हैं, अकमल खान साहब के 2 ब्रीडर दिखाए थे, लेकिन वो ब्रीडर है, उनके साथ मादियां नहीं पता कौन सी। हाँ जी, कौन सी लगी कौन सी नहीं लगी। ठीक है जी, खिंचे हुए कबूतर हैं, बेहतरीन छोटे साइजों के कबूतर हैं। सबसे मेन चीज उनकी और हमारी सिमिलर क्या है, क्या है। पिपला वालों को तो छोड़ दें, पिपला का तो हमारे ताल्लुक ही कोई नहीं, हमारा चनियोट है, बिल्कुल। अक्सर लोग बात पिपला की कर रहे हैं, ये आपने बहुत आज अच्छी बात की है। हाँ, बहुत चनियोट से अच्छी बात 2.5-3 घंटे का रास्ता है, यहाँ से 2.5 घंटे चनियोट है, तो चनियोट से आगे 2.5-3 घंटे है पिपला। बिल्कुल ऐसे ही। नजदीक नहीं है पिपला। हम बात करें चनियोट वालों की, अच्छा जी, उनके कबूतरों में सबसे पहली चीज ये कि पिपला वाले कबूतर आए जरूर हैं, डले जरूर होंगे, लेकिन सारे मेन बेस उनकी वो पिपला के कबूतर नहीं है। अच्छा अच्छा, उनके अपने कबूतर हैं जो खुद उन्होंने मेंटेन किए। हाँ जी, वो जो डब्बा है, शोर कमांडर है, वो उड़े हुए हैं, फिर वो निराली मादी है, लाल बादशाह बड़ा लाखा कबूतर है, ये वो कबूतर है जिनके अंदर फिर कोई 1-2 पिपला डल गया, फिर दूसरा कोई उन्होंने लाहौरी कबूतरों का भी क्रॉस कर लिया। अब जो डब्बा कबूतर है वो लाल आंख खजीरा कबूतर है। हाँ बिल्कुल ऐसे, उसमें तो वो नहीं है तो कोई भी। मगर हो गया सीधा। हाँ जी, सीधा सीधा। ठीक है जी, तो वो उन आप जो समझ रहे हैं ना कि वो ऐसे ऐसे कबूतर, भाईजान उनकी हमारी चीज सिमिलर ये है कि वो छोटे साइज का कबूतर पसंद करते हैं। और दूसरी चीज, 5 मिनट में कबूतर बंद ना होना तो अमीर मुख्तार खान साहब सिगरेट पीने लग जाएंगे कि यार कबूतर क्यों नहीं बंद हो रहे। कामिल भाई, यहाँ पे मैं एक बात साथ ऐड कर लूँ, मैंने एक पिछली वीडियो में बात की थी करते हैं कि लोग कह रहे थे, ये मैंने जो कल भी इंटरव्यू किया उस्ताद मुल्ला कुकर का, वहाँ पे भी मैंने बात की थी, लोग कह रहे थे कि जी जो उस्ताद हसन लाली मिट्ठू लाली के कबूतर हैं वो गराई नहीं करते। आज ये भी आज क्लियर कर दें लाजमी, आप अभी ने बात आपने बहुत ज़बरदस्त की है कि साइज उनको भी यही है, जब कबूतर बंद ना हो वो परेशान हो जाते हैं। भजन बात ये है कि उनके कबूतर गहराई ना करें ना तो 3 बजे ठोस हो जाए, 12 बजे से लेके और 3 बजे तक का जो कबूतरबाजी के दौरान किसी भी एरिया में जो वक्त होता है ना, वो वक्त होता है जिसमें टेम्परेचर अपनी पीक पर होता है। ये बहुत सही बात। कबूतर चमक में होगा ना तो चाटा जाएगा धूप से, और ये मिट्ठू लाली साहब के साथ हो भी चुका है एक दफा। अच्छा, इनका एक कबूतर था लाखा, 2022 की गर्मी में, वो 2-2:30-3 बजे तक बैठा है, शायद उससे ऊपर की प्रवास भी, मुझे जितना याद में उससे जो वो ही बात कर रहे हैं बिल्कुल। हाँ, उनकी एक मादी थी, वो शाम को बैठती थी, उस दिन वो जुट बन गया लाखे का और उसका। उन लाखा साहब कहना मैं थल्ले जाना, मादी के ऊपर आजा, मादी कहती मैं बैठा नहीं। अब दोनों का जुट आ गया नीचे, वो नीचे 2-2.5 घंटे फिर गया, दोनों खराब हो गए। इतनी गर्मी है वहां पे, ये 2-2.5 बजे। तो फिर तो ये तो आपने हर बात का मेरे ख्याल से जवाब दे दिया कि ये वो वाली बातें नहीं है कि कबूतर गिराई नहीं करेंगे। टाकरा बहुत तगड़ा है। मुंतजर मेहदी साहब के कबूतर भी ऐसे ही, हमारे कबूतर जो मतलब लाहौर में, हमारे से मुराद मेरे, मैं तो मिट्ठू भाई के कबूतरों को भी यही कहता हूँ हमारे कबूतर सब हमारे ही हैं। हाँ, पाकिस्तान में जितने भी, पता नहीं हम लोगों ने क्या एक
नया वो पकड़ लिया, लाहौर लाहौर पंजाब पंजाब। लाहौर दारुल खिलाफा है पंजाब का, और दारुल खिलाफा वो होता है जहाँ पे बैठ के पंजाब को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। तो और इसका मतलब है कि पंजाब का गढ़ है लाहौर। तो आप ना तो पंजाब से लड़ सकते हैं, क्यों? क्योंकि आप खुद पंजाब में बैठे, लाहौर ये पंजाबी है, सही कह रहे हैं। ठीक है। और ना पंजाब वाले हमें कुछ कह सकते हैं, क्योंकि पंजाब में 100 किस्म की जुबानें बोली जाती हैं अलग अलग। असल जुबान पंजाबी है, हाँ जी, असल पंजाबी है। ਤੇ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ पंजाब तो साडा ही होया, साढ़े ही लेकिन ये फिर ठीक है। तो सराइकी इलाके हैं वो भी पंजाब में आते हैं, आते हैं, पटवारी इलाके हैं वो भी पंजाब में आते हैं। हम कोई लिसानी या इलाकाई वो नहीं कर रहे, लेकिन आप ये सोचे कि यार आप एक ही खित्ते के लोग हैं, हमारे कश्मीर तक जड़े हैं पंजाब की पंजाब की। फैली हुई। मतलब आप कश्मीर भी जाएंगे आपको सकाफत हमारी मिलेगी जो पंजाब की हाँ जी, सही कह रहे हैं, ये बात आप कह रहे हैं। अच्छा, आप अगर वो कश्मीर वाले बुरा मान जाए तो आप ये कह लें कि आप पंजाब में आए तो आपको सकाफत कश्मीर वाली मिलेगी, हाँ ये भी बिल्कुल सही है, ठीक सही है। बोला अगर वो है। बुरा मान हाँ जाए जी, अगर हाँ कि जी आपने जी हमारी सकाफत क्यों को बोला, पंजाब को हाँ कहते हैं। बिल्कुल। और अगर आप यहाँ से यूं निकलना शुरू करें ना साउथ पंजाब की तरफ, तो सराइकी इलाका पट्टी शुरू होती जाएगी, चीजें हल्की 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 चेंज होंगी, लेकिन सारी एक ही है। वहां से सिंध घुस जाए, सिंध में भी ऐसी है, इधर बलोचिस्तान, ये भाईजान ये झगड़ा है ही नहीं, ये झगड़ा है पंजाब लाहौर, लाहौर पंजाब, कश्मीर फलां ये वो। यार ये झगड़ा ना करें, हम सब पंजाब के रहने वाले हैं। पंजाब का मौसम पूरे हिंदुस्तान का मशहूर मौसम है, ये कल्ले इस पंजाब का नहीं, उतले पंजाब का भी, और जेड़ा चढ़दा पंजाब जिन्हों कहते हैं उस साइड का हाँ भी जी, वो चढ़दा पंजाब इसलिए पता नहीं क्यों कहते हैं वहां पे, क्योंकि सूरज वहां से सूरज, चढ़ता है। बिल्कुल 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 चढ़दा पंजाब इसलिए जी जी। तो मेरे हिसाब से तो यह भी चढ़दा पंजाब जेड़ा पहाड़ा जा रहा तो उच्चा हो ही जा रहा, चढ़ ही रहा वो भी उच्चा। तो उधर भी यही है, दिल्ली साइड पे अभी अमृतसर में कबूतर उड़े हैं, ठुस हो गया काम, कितने बजे? हवाएं चली हैं, उसके बाद फिर एकदम गर्मी पड़ गई, जैसे सेम हमारे वाला सेम मौसम। वाला, हाँ जी, क्योंकि आपका तो जाहिर सी बात है हाँ जी। राब्ता है ना। है ना। इसी तरह दिल्ली में भी यही हालात है, जम्मू में कबूतर उड़ते हैं, जितने जम्मू में कबूतर उड़ते हैं उतने ही सियालकोट में कबूतर उड़ते हैं, एक जैसे एरिया, सेम सेम, बिल्कुल सेम। ये लिसानी बातें और ये इस तरह की चीजें ना करें, कबूतरबाजी को कबूतरबाजी रहने दें। आगे थोड़ा डर यही होता पता नहीं कदों आगे उन्होंने जाल चुक देना। इसमें आगे इसके खुद बारे भी में आजाद थोड़ी सी जरा वजाहत करें कि ये जो अब ये काम फैल गया फिलहाल है। तो जो सोचने वाली बात है वो ये है कि आपने ये देखें कि ये जो एरिया इचरे का और इधर का आता है ना, जी जी, उधर टुलंटन मार्केट है, ऐसे ही है, जिबा खाना है, जिबा खाना है, बिल्कुल सारा वेस्ट उधर फेंक दिया, चीलें ही चीलें हो जाती है, और चीलें यहाँ से लेके ऊपर तक लग जाती है। बिल्कुल, बहुत लाइन और पड़ी। ये पूरी पट्टी जो है ना उधर से यूं इचरे से यूं जहाज के उतरने की पट्टी यूं सीधे, अमूमन आपने देखा होगा उस एरिया से यूं जहाज थोड़ा जी, थोड़ा जी। नीचे होता चला जाता है और एयरपोर्ट की तरफ जा रहा लैंडिंग करता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो नहर भी पड़ती है ना, नहर के साथ साथ आप देखें तो वो इस वजह से जहां जहां ये परिंदों का है ना नो बर्ड जोन एरिया अब करार दे दिया गया है। करार दे रहे हैं। एयरपोर्ट बाहर होते हैं ना, एयरपोर्ट शहर के अंदर होते नहीं, हमारा सारा शहर बस गया उसके इर्द गिर्द, डिफेंस इधर उधर सब आ बन गया, गया। अस्करी आ गया, तो एयरपोर्ट ही कवर कर दिया सारा। अब परिंदे को खुली जगह चाहिए, वो एयरपोर्ट के इर्द गिर्द ग्राउंड है, वो बेचारा कहाँ जाए, वो वहां जा रहा है, या फिर जहां से खुराक मिलती है वहां आ जाता है। तो सोचना तो हर किसी को चाहिए कि यार प्लानिंग होनी चाहिए एयरपोर्ट के इर्द गिर्द के एरियाज को, पहले से आप 10 किलोमीटर के एरिया में आबादी होने ही ना दें। होने स्टार्टिंग से ही, हाँ जी, जब ये काम हो जब रहा है, आपने बिल्कुल बड़ी एयरपोर्ट के बात है। साथ फ्लैट बना दिए हैं तो फिर तो ये मसाइल तो आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा उस्ताद जी, जैसे हसन अली की तो हमने बात कर ली, लास्ट में एक मैं आपसे बात पूछना चाहूंगा। उस्ताद आना मुन्ना भी आ रहे हैं हम अब लाहौर में, जाहिर सी बात है उन्होंने छत भी ली है, शौक भी करेंगे। तो उस्ताद जी वहाँ का फैसलाबाद का यहाँ का तो कोई इतना नहीं मेरे ख्याल से, उस्ताद आना मुन्ना को आप कैसे देखते हैं? मैंने फैसलाबाद में भी यही हालात है, फैसलाबाद के क्यों नहीं है कि फैसलाबाद में भी शदीद गर्मी है। वही मैं कहना चाह रहा हूँ ना कि यहाँ पे तो सेम सेम हो जाएगा। पता है कि सनती एतबार से कपड़े का की सबसे बड़ी हब हाँ है जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगर कपड़े का सबसे बड़ा हब है तो कपड़ा क्या बैठे बैठे बन जाता जो आपने स्टार्टिंग में बात की थी वही बात कर रहे हैं आप। है, बैठे बैठे बन जाता है। इंडस्ट्री है पूरी, कारखाने हैं। एहसनपुरी साहब मिल ऑनर है, उनसे पूछे, वो बताएंगे कि उनके एरिया में कितनी मिले। वो तो पूरा एरिया इंडस्ट्रियल स्टेट है, वो जहाँ पे एहसनपुरी साहब की इंडस्ट्री है वो सारी, वो इंडस्ट्रियल स्टेट है, तो वहाँ पे भी आलूदगी बहुत है। कैसा हाँ टफ टाइम देंगे लाहौर में आके? भाई टफ टाइम ना मिठू भाई देंगे, ना वो देंगे, और ना ही ये देंगे, हैरान कर देंगे, परेशान कर देंगे। मुझे तो ये पता है
हाँ, टफ टाइम क्या होता है? टफ टाइम देखिए जी, टफ टाइम क्या, मौसम ही ना साथ दे तो कितने टफ टाइम देना। जैसे इस दफा ठंडी हवा सुबह सुबह याद है चली है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो उनके साथ भी हो सकता है, मुंतजिर भाई की तरफ भी चल सकती है। अच्छा, मुंतजिर भाई का और मिट्टू भाई के मुकाबले का एक बड़ा इफेक्ट अच्छा लगता है मुझे कि भाई वो उस उनके लाहौर के दरमियान में फासला थोड़ा है, उन दोनों के लाहौर के दरमियान में। मतलब अगर बादल मिट्टू भाई की तरफ आएंगे ना वहां पे भी तो आएंगे, असरअंदाज वहां भी होंगे। बिल्कुल, ठीक है, इतना क्योंकि फर्क हमने नहीं। तो ऊपर से देखना हाँ ना, जी, ऊपर से बिल्कुल। उसको क्या कहते हैं, जीपीएस कहते हैं, क्या कहते हैं, हाँ मुझे जी, तो पता नहीं, वो जीपीएस जो का सिस्टम है ना। एरिया हाँ जी बिल्कुल। कवर होता है उसको देखें। अच्छा कामे भाई, लास्ट में हाँ आपका क्या पैगाम है? ये जितनी भी भाई जी, बातें मेरा हो तो रही इतनी हैं, देर से पैगाम ही है कि चुप कर जाएं, खामोश हो जाएं। वहाँ पे भी वो कबूतर डले हुए हैं जो हमारे पास है, मैंने वो सारे कबूतर देखे हैं, उस्ताद मियां हामिद साहब ने जाके देखे हैं, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। बहुत टफ टाइम देंगे, ये नहीं कि आसानी से नहीं छोड़ेंगे, सीधी जो बात। अच्छे प्लेयर की यही निशानी होती है। यही हाँ, निशानी है। और गहराई कम करते हैं या ज्यादा करते हैं, यार जो लोग कह रहे हैं ना कम गहराई करते हैं, उनसे एक दफा जाके बैठे। उनका 4 कबूतर गहराई नहीं करेंगे तो 7 कहाँ होंगे? 7 जो 4 नजर आ रहे हैं आप उनको देख रहे हैं, जो 7 नहीं नजर आ रहे उनको नहीं देख रहे। ठीक है, तो हर कबूतर कुछ कबूतर हमारे यहाँ भी रह जाते हैं नीचे, बिल्कुल। और कई दफा मैंने देखा 7 बाजियां नीचे फिरते रहे हैं कबूतर। तो जो गहराई करते हैं कबूतर, वो उन्होंने वही छोड़ने हैं भाई, उन्होंने भी यहाँ पे पहले से फड़के लेनी है ना। बिल्कुल, जो गहराई नहीं करेगा, विसाख के मौसम में वो मार खा के नीचे आ जाएगा, उन्होंने कहना यार इन्हें साइड से पा, निकालो इसको। हाँ, तो उन्होंने भी वो सिलेक्शन अच्छी करनी है। मुंतजर मेहदी साहब का तगड़ी तैयारी है, बहुत बड़ी तैयारी है, टफ से टफ टाइम देंगे, 3 साल तैयारी है, क्या बात है। 3 साल की तैयारी है, और फिर और बच्चों पे बच्चे आए जा रहे हैं, और कबूतरों पे कबूतर आ रहे हैं, और मेहनत मुंतजर मेहदी की है, महावत वाली मेहनत नहीं है। उन्होंने किसी पे नहीं छोड़ा। हाँ, एक लड़का है उसके साथ खुद है, मुंडा है जरूर, जाहिर बात है, बाहर हाँ निकलना जी, जाना, कोई। चीजें हाँ लाना, जी, किसी का आना जाना, मिलना जुलना, लेकिन भाई बहुत मेहनती बंदा है। मैं तो उसे देख के हैरान रह गया, हमें दावत पे बुलाया हुआ थे, आप जाल दे उत्ते चढ़ रहे हैं, कभी थल्ले आ रहे हैं, तो भाई हम भी हैरान हो गए हाँ, कामे भाई आपकी बात सुन के, तो क्योंकि हाँ, हमने तो देखा नहीं, हाँ आपने जी, वो तो कर रहे लाइव हैं ना, देखा है। मेहनत कर रहे हैं, मुंतजर भाई मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने मुकाबला करना ना यार, अगले बंदे ने बात की है, चैलेंज किया है, तो हमें तो नहीं हो गया, तो उसको भी पता है कि मैं कितने पानी में हूँ, और जिन्होंने एक्सेप्ट किया वो भी कोई थोड़े नहीं है, उन्हें भी पता कि हम कितने पानी में। एम नहीं कोई कॉन्फिडेंस नाल आ जाता, हाँ जी मैं आ गया, जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। बाकी क्यों नहीं आ रहे कोई जो नहीं आ बातें रहे, कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कई लोग कह रहे हैं जी 11 कर लो, इंज कर लो, फलाना कर लो, भाई जी तुसी भी तो आओ, तुसी सानू बुलाते रहते हो, आंदे नहीं, खुद नहीं आते। सही कह रहे ये हैं आप। बात है। लेकिन ये कि आप जिस शहर में भी शौक करेंगे ना, जिसमें भी, पिंडी चले जाए, पिंडी वाले कहेंगे पिंडी का मौसम सबसे टफ है। आप गुजरात चले, गुजरात वाले ने कहा साडा मौसम सारे तो ज्यादा सख्त है। खारियां चले, उन्होंने कहना इतने कबूतर उड़ता ही नहीं, मतलब हर बंदा ये बात कर, खारियां में इतनी तेज हवा होती है, मैंने खुद उड़ाए वहां कबूतर, शायद मलंगी साहब मेरे दोस्त हैं, उनकी अच्छा, छत एक अच्छा। दफा यूं कबूतर छोड़े आए सीधे गए जेल, मतलब मैं क्या को गलत कर बैठा मैं कुछ मैं तो पीछे सीढ़ियां लगा के मैं थल्ले क्यों जाऊं, कसम से। 5 7 10 मिनट के बाद वो कबूतर पहले यूं सीधे निकल गए, फिर मुड़ के आए, मैं कहा यार है की सी, ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਠਦੇ ਕਬੂतर ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਸੁੱਟਿਆ, ਉਹਦੀ वजह तो इधर निकल ये गए। ट्रेन की है, वो आदत बन जाती है एक वो परिंदे की, फिर है ना। उसकी रुत बन गई ना उनकी, वो उन्होंने जब उठना है वो यूं जाना है, फिर मुड़ के आना है, तो गोलाई में आना है, तो ले लेते हैं। तो ये बातें हैं कि भाई हर जगह का मौसम सख्त है हर प्लेयर के लिए, जो प्लेयर जहाँ का उसके लिए उसके जगह का मौसम सख्त। मजे की बात आपको बताऊं, हमारे यहाँ कई दोस्त कहते हैं जी पिपला गए थे असं चदरा लाके सोए। हाँ जी। है? मैं पिछले साल गया 47 टेम्परेचर में चिन्योट, मिट्टू भाई के टेम्परेचर में सारा किया। शाम को मेरे शागिर्द अहमद शिरलाली उनका उस्ताद जी ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਸਤਰ ਨਾ ਅੰਦਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਡੇਰੇ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਤਾਰੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਤੋਂ ਪੈਡਿਸਟਲ ਫੈਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੋਵਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮੁੜ ਅੰਦਰ ਸੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੇ ਆਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੋਣਾ ਤਾਂ सो जाओ। भाई 12:30 बजे मैं अंदर था, ठिठर ठिठर के, पहले मैंने पंखा बंद किया, खेस लिया, खेस जो होता है, फिर ठिठरने लग गया, फिर मैं अंदर चला गया। अच्छा मिट्टू भाई का मैंने बताया था, मिट्टू भाई ने आगे से ना थोड़ा, अच्छा जी, मैं कहा जी ये अहमद शेर लाली खड़ा, पूछ लो। अहमद मैंने कहा हाँ जी एन जी है। अब आप कहें जी वो देखा, वो फिर गल उत्थे ही आ गई ना, विशाल की छत देखी है? हाँ जी विशाल की, वो तो बहुत पर ऐसे इलाके में जहाँ पे कबूतरबाजी करना नामुमकिन है। एन जी बिल्कुल ऐसे विशाल कहता गर्मियों च खेस लैके सौंदे जे पक्खा चला के छत ते सोई।
तो फिर ये क्या फर्क लाहौर रहेगा? है। हाँ ये लाहौर है और ये वहां पे है सेंटर- जहाँ पे, हाँ हाँ जी। जी क्यों सोते हैं? साथ ही आपके कैंट है, सब्जा है। जिस जिस एरिया में सब्जा होगा ना, वहां पे आपको ठंड लगे ही नहीं। रात को हाँ जी। ये जल्लो चले जाएं, आप जल्लो जाके सोए ना रात को। तो यही निजाम होगा। हाँ, फिर नईम साहब की छत पे सोए जाके। बात ये जो आपने एंड पे कर दी है ना, मेरे ख्याल से ये सारी बातों का ना एक जवाब आपने दे दिया है। हर जगह पे एक जैसे ही मौसम होता है। लाहौर के सिर्फ जो अंदरून लाहौर शहरी एरिया है ना, इसकी आलूदगी, जाहिर बात है असरात फिर थोड़ा थोड़ा बाहर भी होते हैं, बाहर कुछ भी हैं, लेकिन आप देखें जो जिल्लो साइड है लाहौर में ही है ना, लाहौर में ही है। इतना शफाफ वहाँ का मौसम होता है। अब वहाँ पे जाए ना, वहाँ का आसमान दिखाएं साफ मौसम में, यहाँ का आसमान देखते हुए जाए, वहाँ का आसमान आपको यहाँ से ज्यादा साफ नजर आएगा। ऐसे ही है। क्यों? क्योंकि उस एरिया में इंडस्ट्री नहीं है जी। तो फिर, लेकिन है तो लाहौर। तो लाहौर है, फिर कितने गया लाहौर है। वही आपने फर्क निकाल दिया, जो वही फर्क बस निकल रहा है। 15-20 किलोमीटर के बाद चेंज हो जाए, मौसम में भी चेंज हो जाता जुबान में भी चेंज है। लाहौर में 10 किस्म की पंजाबी है। ਤੁਹਾਡੇ वाली साइड दी हो रहे है। इधर अंदरून की हो रहे हाँ। और किधर ऐसे हाँ। करते हैं। तो हाँ आपका एरिया तो लाहौर में भी अब आया। हमारे वाला ना, हाँ जी। चुंगी वाला। आप देखे ना जी, जब से ये डबल रोड हुआ है तो अटैच हो गया साथ, हाँ फिर आगे सोसाइटीज बनना शुरू हो गई। और बन गई फिर। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਰੋਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁਸਤਮ ਟਾਵਲ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਟਾਵਲ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟਾਵਲ ਲੈਣ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਚਪੇੜਾ ਮਾरूंगा ਤੈਨੂੰ। ये 2005-6 की इतनी दूर था। भाई रोई के ऊपर, जो रोई नहीं चल हाँ रही, जी। उसके ऊपर सिंगल रोड, दूर दूर तक खुली जगह ते मिट्टी ही मिट्टी, टूटे रोड सी, ये सारा टूटा रोड होता था। ये कैंची से आगे निकले ना आप चुंगी अमर सद्दू से, क्या बात सिंगल है। रोड हो जाता था ये सारा। आज कसूर तक डबल रोड है, हाँ जी, पता भी नहीं लगता। पता भी नहीं चलता कसूर अगर हमने जाना हो। हम्म। लो दोस्तों, जो जो आज उस्ताद जी ने बातें की है ना, मेरे ख्याल से अब नेक्स्ट में ना ये बातें नहीं होनी चाहिए। हाँ ठीक है, अगर आपने वीडियो बनानी है तो लाजमी बनाए, इस बात को करना भी चाहिए। जाहिर सी बात है, ये एक शौक है, यहाँ पे हर कोई चाहता है यार ये बात हो, फिर ही लोग देखते भी हैं। तो ये अगर आपने बात करनी, लेकिन ऐसी बात कभी मत करें कि जो किसी की दिल आजारी का। यार देखे ना, पंजाब में जो पंजाब के हमारे प्लेयर्स आ रहे हैं वो कोई कमेंट नहीं कर रहे। बिल्कुल ठीक है, वो खामोश है। बिल्कुल, तो आपकी मेहरबानी, आप भी खामोश हो। जो मेन मुकाबला जिससे जिद लगी थी ना, जिस वजह से वो आए, वो मुंतजिर भाई है ना, उनसे तो कोई बात ही नहीं आ उस रही। दिन मैं गया हूँ कमेंट उनके साथ हमने बिल्कुल, हमने पूरी वीडियो देखी है ऐसी। ये हमारे काबिल एहतराम है, पंजाब के चैंपियन है, हमारे लिए काबिल एहतराम है, बाइस फखर है कि जी आ रहे हैं, सही है सब कुछ। इसी तरह की बातें मुंतजिर भाई, जब यार आप लोग शौक करें बस। मैंने अपनी वीडियो भी एक बनाई थी कल, शायद मैंने देखी है, वो भी देखी है। मैंने उसमें एक बात की है कि मेरी दिली ख्वाहिश थी कि काश मेरी अपनी जाती छत होती। आप भी शौक करते हैं? शौक करते हैं। क्या बात है। क्यों? देखे ना कि इतने बड़े प्लेयर आ रहे हैं, उनके साथ शौक कर रहे हैं, उनको भी मुकाबला करने का मौका मिले हर किसी से। हमें भी ये हो कि यार चलो शौक होगा हमारा, हमारे लिए एक एजाज की बात है कि उनके साथ शौक होगा, हम भी कुछ सीखेंगे, वो भी कुछ यहाँ से अपने इलाके से, यहाँ से माहौल को देख के समझेंगे, सीखेंगे। तो इसलिए कमेंट से बाज रहे, लेकिन ये बात याद रखना कि उन्होंने भी हैरान करना तो परेशान करना। मैं भी 2-3 बार ये गल कर, हैरान कर देंगे, परेशान कर देंगे। वो खामोशी से हैरान करेंगे, परेशान करेंगे, लेकिन साथ साथ मैं आपको बताऊं टफ टाइम उनको मुंतजिर भाई की छत से मिलेगा और मुंतजिर भाई को उनसे मिलेगा। कोशिश करना कि वीडियोस बनानी हो ना तो इन 2 छतों पर ही रहना। बड़े जबरदस्त हो गया जी, जो कामरान भाई ने आज बता दी है। इंशाल्लाह ताला आप दोस्तों को मजा भी आएगा, यकीनन आज की वीडियो का भी मजा आएगा। आज की वीडियो की मेन मकसद यही था कामरान भाई के पास आने का, क्योंकि इनसे अच्छा मुझे ना कहीं जवाब नहीं मिलना था। तो मैं कल वीडियो जब बना के उसके बाद मैंने उसी टाइम सोच लिया था कि अगली वीडियो जो होगी ना वो कामरान भाई के साथ होगी। तो यकीनन आपको मजा आया होगा। अभी के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।